like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. हाय फ्रेंड्स, अपनी न्यू रेनो काइगर RXT ऑप्शनल 1 लीटर टर्बो के बारे में अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने अभी तक इस गाड़ी को चला चुका है 268 किलोमीटर, टेक्निकली 260 चलाया है। 8 किलोमीटर्स ये जब मैंने शोरूम से निकाली तब चल चुकी थी। तो 260 किलोमीटर चलने के बाद मेरा इस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या मेरी लाइकिंग्स हैं इस गाड़ी के बारे में और क्या डिसलाइकिंग्स हैं, तो वो मैं सब इस रिव्यू में शेयर करूँगा। और मैंने ये गाड़ी ख़रीदने से पहले निसान की मैग्नाइट रेड एडिशन 1 लीटर टर्बो भी बुक की थी, तो उसके बारे में मेरी जो रिसर्च रही, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो इस व्लॉग को पूरा देखना और आप कमेंट्स में अगर आपको कुछ लगता है जो मैंने मिस कर दिया है तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो रेनो RXT ऑप्शनल मॉडल देता है आपको कीलेस एंट्री। सो ये है इसकी की, बहुत ही फैंसी और बहुत ही कूल की है। एंड इसके कुछ फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वेट कीजिए, पहले आपको बटन्स का बता दूँ जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये अनलॉक करने का बटन है, ये लॉक करने का बटन है, ये बूट। आप डिक्की यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें जैसे नॉर्मल कार्स में नीचे जहाँ पे पेट्रोल का बटन होता है वहाँ होता है, बट इसमें यही एक बटन है जिससे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो बूट को। और ये हैज़ल लाइट्स का बटन। तो अभी आपको एक इसका कूल फीचर दिखाता हूँ। वेट, तो अभी मैं ये की लेके अपनी कार से बाहर आ गया हूँ। मैं कोई बटन नहीं दबाऊँगा। अब जैसे जैसे मैं गाड़ी से दूर जाऊँगा ये गाड़ी खुद ही लॉक हो जाती है। तो आपको इन केस अगर आप भूल गए हो लॉक बटन दबाना तो आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हो कि गाड़ी खुद से लॉक हो जाएगी। अब जैसे ही मैं गाड़ी के क्लोज जाऊंगा बिना कोई बटन दबाए ये गाड़ी अनलॉक हो गई। तो ये इसका एक बहुत कूल फीचर है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की है, बट लग्जरी और कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे ये। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी रिस्की नहीं है क्योंकि जब आप गाड़ी के बहुत क्लोज चले जाते हो डोर्स के तभी ये गाड़ी अनलॉक होती है, अदरवाइज़ तो गाड़ी अनलॉक नहीं होती दूर से। तो ये आउटडोर लुक से गाड़ी की मैं अभी नंबर प्लेट लगवा के आया हूँ। ये RXT ऑप्शनल मॉडल है जिसको आप कह सकते हो कि सेकंड टॉप है क्योंकि RXZ आता है टॉप में। कुछ फीचर्स हैं उसके जो बेनिफिशियल हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RXT में ये 1 लीटर टर्बो है, 1 लीटर टर्बो। अब इसके अंदर का मैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। गाड़ी लॉक अनलॉक हो गई। अब हम अंदर आ गए। ये जैसे ही आप अंदर आते हो तो ये स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये गाड़ी इग्निशन ऑन से पहले ही ऑन हो जाती है। और ये है इसका इग्निशन बटन। तो आपने जैसे ही ऑन की, अब ये देखिए इसमें RXT ऑप्शनल, मुझे नहीं पता RXT ऑप्शनल के नीचे कोई इंफोटेनमेंट में वायरलेस एंड्रॉयड सेटिंग्स है या नहीं, बट इसमें एक बहुत अच्छी सेटिंग है कि आप वायरलेस ही कनेक्ट कर सकते हो, आपको वायर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा डिवाइस है, ये ऑटो एंड्रॉयड और एंड्रॉयड ऑटो। तो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन के साथ। देखिए मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में है क्योंकि ब्लूटूथ ऑन है, वाइफ उसमें इंटरनेट ऑन है, तो ये मेरा वायरलेसली कनेक्ट हो गया। अब इसमें आपको इंफोटेनमेंट में मैं दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। ये इसका इंटरफेस है, आपको मैप्स मिल जाते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस है। यूट्यूब के अलावा, क्योंकि यूट्यूब डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है रोड पे, इसलिए यूट्यूब के अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट ऐप्स है जिनमें आप सुनना चाहते हो, यूट्यूब म्यूज़िक हो गया, जैसे मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, पॉडकास्ट हो गए, कुकू FM में भी ऑब्वियसली आप पॉडकास्ट और बुक्स सुनते हो, अमेज़ॉन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई। तो बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है इस रेंज में। आपको मैं इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये एक बेसिक वो है, कॉल्स यहाँ से आप यहाँ से आंसर कर सकते हो कॉल्स, और यहीं से कॉल डिक्लाइन भी कर सकते हो। और इसका मैप्स
एक मेरे को प्लस लगा, क्योंकि नॉर्मली आप कहीं जाते हो तो आपको वो करना पड़ता है, सेटिंग्स ऑन करनी पड़ती है मैप्स की, और ये आपको ट्रैक करता है। अगर आपने अपने फ़ोन पे लाइव लोकेशन ऑन कर रखी है तो ये आपको ट्रैक करता है और आपको बताता है आप कहाँ पे हो। इसमें ईज़ी टू गो है, आप अपने एड्रेसेस भी सेव कर सकते हो। जैसे ये मेरा एड्रेस है, होम एड्रेस, तो मैंने सेव कर रखा है। जब भी मुझे कहीं से जाना है ट्रैफिक अवॉइड करके, तो मैं अपना मैप ऑन करके अपने घर पे इजीली अवॉइडिंग ट्रैफिक और सही रूट से पहुंच सकता हूं। तो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम RXT ऑप्शनल का। बहुत ही कूल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजी टू हैंडल है। इसमें और कोई ख़ास सेटिंग्स तो नहीं है, बट जो आपको चाहिए एंड्रॉयड ऑटो, उसमें आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं और सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक आपको नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम में चाहिए। जैसे ये बहुत ही कंपैटिबल है विद म्यूज़िक एज वेल। आई विल प्ले समथिंग, 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं प्ले करूँगा, क्योंकि मैं आपको इसकी वॉल्यूम भी सुनाना चाहता हूँ। ये इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये 4x2 है, कूल सिस्टम्स हैं। सो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ वेरी कूल। ये आपको टेम्परेचर, लाइव टेम्परेचर अपडेट करता है आपके फ़ोन से। ओके, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी है उसकी। सबसे पहले आपका स्टार्ट बटन, तो यही आपका कीलेस एंट्री, मतलब कीलेस स्टार्ट एंड इग्निशन, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। AC मोड्स हैं और ये AC टेम्परेचर सेटिंग्स हैं, और इसका AC बहुत इफ़ेक्टिव है। आई डोंट नो, मैंने दूसरी गाड़ियाँ भी चलाई हैं, शायद उनका भी इतना ही इफ़ेक्टिव होता होगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अभी नंबर 1 सेटिंग पे है और फुल चिल्ड मोड पे है। यहाँ का टेम्परेचर है 31। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मगर मुझे बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही है, मुझे पसीने नहीं आ रहे हैं, तो आई मस्ट से कि AC बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। नॉर्मली अगर आप टॉप मॉडल में जाते तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिलती, बट ये क्योंकि RXT ऑप्शनल है, इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता है। आप शायद लगवा सकते हो, आप रेनो से बात कर सकते हो। ये एक USB पोर्ट यहाँ दी हुई है, इन केस अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो ये ऑप्शन है आपके पास। और बात करें स्पेस की, तो ये यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है, कप होल्डर आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ये आपका एक हैंड रेस्ट आ जाता है, इसमें भी स्पेस है, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। तो ये हो गया यहाँ का स्पेस। और ये आपका गियर पैनल, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, ऑब्वियसली आजकल हर कार में आ रहा है, तो आप अपने हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में थोड़ी सी ऑकवर्ड और बुरी लगी, वो है सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट आपको लगाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पेस बॉक्स है, इसके कारण आपका हाथ हमेशा यहाँ अटकता है, जो कि बहुत टफ कर देता है कि आपको सीट बेल्ट 1 टाइम में फ़िक्स करने के लिए। हो सकता है धीरे धीरे आदत हो जाए, बट मुझे लगता है कि सीट बेल्ट को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था रेनो को, ताकि ईजी होता कस्टमर के लिए सीट बेल्ट लगाना। तो ये हो गया इंटीरियर। और हाँ, इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, मेरी गाड़ी का कलर है ब्लैक, इंटीरियर इसमें आता है कंट्रास्ट में ब्लैक एंड गोल्डन। मुझे बहुत पसंद आया ये। उसी के हिसाब से इन्होंने मैचिंग सीट्स दी हुई हैं, सीट्स का भी कलर है ब्लैक एंड गोल्डन। रेनो ने मुझे कहा है सीट कवर ना लगवाने के लिए ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस, क्योंकि इसके साइड्स में भी एयर बैग्स हैं। ऑब्वियसली फ्रंट एयर बैग्स तो हैं ही हैं, बट साइड में भी एयर बैग्स हैं, तो सेफ्टी को हिंडर ना करने के लिए उन्होंने कहा टॉवेल जैसा आप कुछ लगवा सकते हो सीट्स पे, बट पूरा कवर करने वाले सीट कवर्स अवॉइड करें। तो हाँ, बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। और रेनो की काइगर की सेफ्टी रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5, बहुत ही डिसेंट है। बहुत अच्छे से कवर किया है इन्होंने सेफ्टी फीचर्स को। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ड्राइवर सीट, उसकी सेटिंग्स और पीछे का स्पेस, और पीछे में आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप पैसेंजर्स के लिए। ओके, सो इस ड्राइवर सीट में आपको एक सेटिंग मिलती है सीट की हाइट एडजस्ट करने के लिए। नॉर्मली आप आगे पीछे तो कर ही सकते हो इस लीवर से, बट ये एक लीवर आपको कंपनी देती है जो आपकी सीट की हाइट एडजस्ट करता है। आप अपने हाइट के लिए, अगर आपको व्यू अच्छा चाहिए रोड का, तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको बोनेट नहीं आना चाहिए आई साइड में, तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो। तो ये बहुत कूल सेटिंग है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि मैंने जितने व्हीकल्स देखे उनमें ब्रेजा वगैरह में ये सेटिंग्स थी। तो हाँ, ये एक सेटिंग हुई। और मैं आपको पीछे का इसका हिस्सा दिखाता हूँ। पीछे बहुत स्पेस है। अगर
मैं बैठ के दिखाऊं पैसेंजर सीट पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो अपने पैर सीधे करके। और स्पेशल फीचर इसका ये है कि पीछे भी इन्होंने वेंट दिया हुआ है, एसी वेंट, तो आपके पैसेंजर अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आपके साथ तो उनको भी हवा मिलती रहेगी पीछे। तो ये है इसका पीछे का इंटीरियर। स्पीकर्स 4+2 है, 4 स्पीकर्स हैं विद बेस एंड 2 ट्वीटर्स हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस है एक्चुअली। इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। कंपैरिजन में अगर मैं मैग्नाइट और पंच की बात करूँ, उन दोनों से थोड़ी सी ऊंची है ये गाड़ी। अब आ जाते हैं इसके बूट पे। $430 लीटर का बूट है, बहुत स्पेशियस है। अब मेरे पास बैग्स नहीं है बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग बहुत इजीली फिट हो सकते हैं इस बूट पे। तो काफ़ी स्पेशियस बूट मिलता है आपको काइगर के साथ। तो ये एक इसका स्पेशल फीचर है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। ओके, जब मैं स्पेस की बात कर रहा था मैं आपको ग्लव बॉक्स तो दिखाना ही भूल गया। काफ़ी स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, प्लस आपको यहाँ पे भी स्पेशल स्पेस मिलती है। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर छोटे कप्स हैं आप कप्स रख सकते हैं। तो ये स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत ही ऑसम है। सीट बेल्ट्स का थोड़ा सा मुझे जो नेगेटिव साइड लगा वो है। तो अब बात करते हैं हम इस कार की प्राइस की। RXT ऑप्शनल टर्बो 1 लीटर मुझे पड़ी ये गाड़ी 10,45,000 में ऑन रोड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंश्योरेंस, RTO, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड एवरीथिंग, लाइक सब कुछ इंक्लूडिंग ये 10,45,000 मुझे ऑन रोड पड़ी। और वैल्यू फॉर मनी मैं इस गाड़ी को 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को ख़रीदने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने निसान की मैग्नाइट बुक करी हुई थी। उससे पहले मैंने ब्रेज़ा के अलावा टाटा की नेक्सन, बहुत सारी गाड़ियों की रिसर्च की थी। तो उस कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेज़ा की बात करूं, ये जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको RXT ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये सारे फीचर्स इंक्लूडिंग दैट अलॉयज़, ये आपको ब्रेज़ा में अगर टॉप मॉडल में जाओगे तो उस वेरिएंट में मिलेंगे। उसमें सिर्फ एक एडिशनल फीचर होता है सनरूफ का, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। ब्रेज़ा के टॉप मॉडल में और सेकंड टॉप में सनरूफ आपको मिलती है। उसके अलावा सारे फीचर्स आपको उनके टॉप में या सेकंड टॉप में मिलेंगे। ब्रेज़ा का टॉप मॉडल आपको इंक्लूडिंग एवरीथिंग पड़ सकता है 14,40,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो मैंने अभी पता किया था, जो न्यू एडिशन आई है सुजुकी ब्रेज़ा। एंड जो सेकंड टॉप है उसका 12,72,000 के आसपास पड़ेगा, जिसके अलॉयस ब्लैक मिलेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अलॉयस का, या तो आप आफ्टर मार्केट से अलॉयस लगवाइए या तो आप उसी ब्लैक अलॉयस के साथ। मुझे पर्सनली ब्लैक अलॉयस नहीं पसंद आए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप या तो मुझे विदाउट अलॉयस दीजिए और अलॉयस का कॉस्ट हटाइए मेरी कार से, या तो मुझे अलॉयस अपग्रेड करके दीजिए। उन्होंने बोला कि ये कंपनी फिटिंग्स हैं तो वी कांट चेंज। तो हाँ, 12,72,000 विच इज़ 2,20,000 अप्रॉक्सीमेटली महंगा है इस गाड़ी से। उसमें एक प्लस पॉइंट उस गाड़ी का ये है कि ऑब्वियसली उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू काइगर, बट उसके अलावा मुझे सारे फीचर्स बहुत सिमिलर लगे। हाँ, सुजुकी एक लाइक ब्रांड नेम है डेकेड से इंडिया में, तो वो एक नाम आपके साथ जुड़ जाता है। और उसके बाद मैंने टाटा नेक्सन देखी। टाटा नेक्सन में एक्चुअली मैंने डीजल भी देखी और पेट्रोल भी देखी। तो डीजल मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ रही थी विथ ऑल द सिमिलर फीचर्स। जब मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों गाड़ियों की, टाटा नेक्सन ब्रेज़ा की, जो फीचर्स इस कार में है काइगर में RXT ऑप्शनल में, मैं उसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। तो नेक्सन में शायद अगर मुझे अच्छे से याद है तो XV था डीजल 13,70,000 विद ऑल द सिमिलर फीचर्स। और अगर मैं पेट्रोल में जाता वो मुझे पड़ रहा था 11,77,000 के आसपास, और सारे फीचर्स, इन सारे फीचर्स के साथ। टाटा में मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी देखे कि 1.5 महीने का वेट टाइम था डिलीवरी का। ब्रेज़ा में भी वेट टाइम डिलीवरी का 1.5 महीने का उन्होंने मुझे बताया। तो वो एक ऑनेस्टी थी उनकी, और इस कारण भी मैं नहीं ले पाया क्योंकि मुझे ये गाड़ी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करनी थी, तो मैंने वो गाड़ी नहीं ली। टाटा ब्रेज़ा, इन दोनों के बाद मैंने टोयोटा अर्बन क्रूज़र भी देखी जो ब्रेज़ा की ही कॉपी है। तो अर्बन क्रूज़र ऑब्वियसली ब्रेज़ा देखने के बाद मुझे कुछ खास अट्रैक्ट नहीं किया उसने। इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट था ब्रेज़ा के कंपैरिजन, इंजन साइज़ एंड एवरीथिंग वाज सेम।
मैंने फिर निसान मैग्नाइट देखी। निसान मैग्नाइट मुझे काफ़ी पसंद आई, रेड एडिशन। वो भी एक बजट फ्रेंडली कार है, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। स्पेशली रेड एडिशन में अगर आप 1 लीटर टर्बो में जाते हैं तो आपको सारे फीचर्स मिल जाते। मैंने प्लान करके वो गाड़ी बुक की। मैंने काइगर बाद में देखी थी एक्चुअली, आपको बता दूं, काइगर मैंने मैग्नाइट के बाद में देखी। तो मैंने निसान मैग्नाइट बुक कर ली और मुझे डिलीवरी डेट उन्होंने निसान रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही निसान का डीलर है जो कि वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आप निसान की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेक श्योर करना, रायपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ही डीलर है, उनसे सब कुछ रिटर्न में लेना, सारी कमिटमेंट्स रिटर्न में लेना। उन्होंने मुझे बहुत घुमाया, मेरी गाड़ी सेल्स में इतना घुमा सकते हैं वो। मेरे अगर वर्स्ट केस सिनेरियो गाड़ी में कुछ हो जाता सर्विसिंग के टाइम, मेरे को क्या करते मेरे साथ मुझे आई डोंट नो। तो सेल्स के टाइम ही उन्होंने मेरे को इतना घुमाया, मतलब दे डोंट केयर अबाउट देयर कस्टमर्स। तो आई फेल्ट दैट वे। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा हो, बट हाँ मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा निसान रायपुर का। तो हाँ, मैंने बुकिंग की हुई थी, मुझे टाइम से डिलीवर नहीं कर पाए। मुझे गाड़ी पितृपक्ष से पहले उठानी थी, जो कि 10 सितंबर से पहले ही 10 सितंबर या उससे पहले उठानी थी, बट 17 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक भी मुझे वो गाड़ी की डिलीवरी नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे अपना ऑप्शन चेंज करना पड़ा। और मुझे लगता है कि मुझे एक बेहतर ऑप्शन मिल गया रेनो काइगर के रूप में, क्योंकि मैंने काइगर देखी ही नहीं थी मैग्नाइट से पहले। और ये गाड़ी हाँ, निसान मैग्नाइट का बता दूं आपको, रेड एडिशन 1 लीटर टर्बो भी इक्वली से सेम इंजन है, क्योंकि निसान और रेनो का कुछ टाई अप रहा है इंडिया में, तो इनकी इंजन क्वालिटी वगैरह बहुत सिमिलर है। 1 लीटर में मैंने, क्योंकि उसकी भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी 1 लीटर टर्बो में, और इस गाड़ी की भी टेस्ट ड्राइव ली, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा पिकअप एंड ऑल में। सिटी राइड बहुत ही स्मूथ थी दोनों कार्स की। बट निसान मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली रायपुर में आफ्टर सेल सर्विसेज को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि वो कैसी सर्विसेज देंगे, क्योंकि बिल्कुल पैथेटिक, मैं किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलता, बट बहुत पैथेटिक सर्विसेज थी, इसलिए मैं सबको हेड्सअप दे रहा हूँ। तो हाँ, काइगर पे आते हैं वापस। तो ये गाड़ी मैंने देखी, मुझे पसंद आई, और शायद कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये कार सेम डे उतरी थी शोरूम में, और मैं गया कोइंसिडेंटली, क्योंकि मुझे निसान ने मना कर दिया था डिलीवरी देने से। 8 तारीख को मैंने ये गाड़ी देखी और 8 को ही मैंने गाड़ी पिक कर ली। 8 को ही ये गाड़ी आई थी रायपुर, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये गाड़ी हर अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये आती है 1 लीटर इंजन के साथ, इसमें आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप टर्बो, अगर आपको सिटी राइड में पिकअप अच्छा चाहिए, अगर आपको गाड़ी में पेस अच्छी चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको टर्बो के साथ जाने के लिए। और 1 लीटर नॉर्मल इंजन में थोड़ा सा इशू आता है जब आपकी गाड़ी फुली लोडेड होती है। फुली लोडेड मतलब आपके साथ 4 पैसेंजर हैं प्लस आप एक ड्राइवर, तो 5 जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, तो पिकअप में थोड़ी सी इशू आती है सिटी राइड पे। अदरवाइज़ ये गाड़ी बहुत ही ऑसम है, इंजन इसका बहुत प्यारा है, और मैंने इसके इंजन के बारे में सारी रिसर्च की है। फ्रेंच इंजन, रिलायबल एंड ड्यूरेबल इंजन है, तो रेनो के इंजन्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप टर्बो के साथ जाते हो तो आपको 70-80 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है। जैसे मुझे ये 10,45,000 की पड़ी, अगर मैं नॉन टर्बो में जाता तो शायद 70-80 हज़ार रुपये मुझे कम देना पड़ता। तो हाँ, मगर टर्बो आपको, जैसे आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप हिली टेरेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट मिलता है टर्बो के साथ, तो कंसिडर कर सकते हो। मैंने ये गाड़ी ली है 4 साल डीजल कार चलाने के बाद, वो भी महिंद्रा की, तो ऑब्वियसली मुझे टर्बो चाहिए था, मुझे पिकअप चाहिए था, तो मैंने टर्बो लिया। बट आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली टर्बो नॉन टर्बो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस कार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इस गाड़ी को दूंगा मनी, वैल्यू फॉर मनी के लिए 4.5 आउट ऑफ 5, और जो मैं 0.5 की बात कर रहा हूँ वो 0.5 मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं इस कार में जो थोड़ी सी चेंज हो जाती तो वैल्यू फॉर मनी होती। सबसे पहला है इसका ऑब्वियसली ये सीट बेल्ट। सेकंड जो मुझे लगा, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसमें जो ये लाइट्स दी है बड़ी बेसिक दी है इन्होंने। ये इसमें जब आपने मून लाइट दी हेडलाइट्स में, तो मुझे लगा था कि इंटीरियर में भी मून लाइट मिल जाएगी, बट लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज़ परफेक्ट कार है, परफेक्ट फैमिली कार है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज में, तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी।
और इसके सारे फीचर्स अभी तक मैंने जितने फीचर्स यूज़ किए हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसमें एक इकॉनमी मोड भी आता है, जैसे अगर आप पेट्रोल सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव करना चाहते हो तो इकॉनमी मोड है इसका। तो इकॉनमी मोड ऑन करके गाड़ी का लाइक पावर थोड़ा कम हो जाता है ऑब्वियसली, बट आप पेट्रोल पे सेविंग्स कर सकते हो। जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है इस गाड़ी की सिटी में है 16.75 किलोमीटर्स पर लीटर और हाईवेज पे है 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर। अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये कार दे रही है 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी। मैंने अभी तक हाईवे ड्राइव नहीं किया तो मैं हाईवे ड्राइव पे कमेंट नहीं कर सकता, बट आई एम हैप्पी। मुझे पता है फर्स्ट सर्विस के बाद ये भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली फ़र्स्ट सर्विस के बाद आपकी एवरेज आप थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कार से। तो हाँ, मुझे लगता है जो कंपनी क्लेम है वो काफ़ी एक्यूरेट या क्लोज टू एक्यूरेट है। 16.75 किलोमीटर्स पर लीटर आपको इसकी एवरेज मिलेगी। तो हाँ जी, ये मेरा रिव्यू है इस कार के बारे में। मैं बहुत एज अ हैप्पी कस्टमर इस गाड़ी के लिए रेकमेंड करूँगा। अगर कोई बजट फ्रेंडली कार देख रहा है, ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अगर आपको अच्छे डिसेंट सिस्टम्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड 9 लाख से स्टार्ट हो जाती है। 9 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो आप कंसिडर कर सकते हो, एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव लेके एक बार अपना डिसीजन देख सकते हो।